ठीक है बच्चों, इस तनाव में क्या होता है मैंने mt-2। यही विमा किसकी होती है? स्प्रिंग का बल नियतांक का विमा होती है। क्लियर? आगे देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। इसका बहुत ही सरल रूप से हम फार्मूला आपको याद करा देंगे। आप कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होने देंगे। आप देखिए इसका फॉर्मूला बहुत सुंदर फार्मूला, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब जितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने परिभाषा बताई थी ना शुरू वाली क्लास में कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं ना। तो कार्य की विमा, बल आघूर्ण की विमा और जितनी विमाएं हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, जितनी विमाएं हैं, जितने भी ये हैं, ऊर्जा है, बल आघूर्ण है, कार्य है, सबकी विमा होती है mL2T-2। देख लीजिए जैसे कार्य है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। बल का विमीय सूत्र mL_T-2, विस्थापन का L क्या मिला? mL2T-2। यही विमा आपकी होगी बल आघूर्ण की, और यही विमा आपकी हो जाएगी सभी प्रकार की ऊर्जाओं की। सभी प्रकार की ऊर्जाओं की, ठीक है। जैसे प्रकाश, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। मान लो परीक्षा में आ जाए कि निम्नलिखित में से प्रकाश की विमा निकालिए या प्रकाश का मात्रक बताइए, तो आप इससे डरिएगा मत कि प्रकाश का तो होगा नहीं करता कुछ ना। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जो विमा, जो मात्रक ऊर्जा का होगा, वही मात्रक, वही विमा प्रकाश की होगी। इसको आप लोग अपनी किडनियाँ में फिट कर लीजिए। फिजिक्स वालों किडनी यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा विमा क्या बताया गई? mL2T-2। आवृत्ति विमा क्या होती है? T-1। इसको ऊपर ले जाइए तो हमें क्या मिलेगा? mL2T-2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक, यहाँ क्या मिला हमको? mL2T-1। T-1। तो टी के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो एक घात मानते हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, -2 और 1, -2 + 1 घटाओ कितना आएगा? 1, और चिन्ह हमेशा लेते हैं बड़े वाले का। क्या आ गया? -1। तो बल नियतांक विमा निकल के आई mL2T-1। mL2T-1। यही विमा आपकी होती है कोणीय संवेग की। किसकी होती है? कोणीय संवेग की होती है। यही विमा किसकी होती है? कोणीय संवेग की होती है। अगला इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट, आज आपको बीमा हम पूरा खत्म कर देंगे। पूरी बीमा खत्म। देखो नंबर तीसरा बहुत ही सुंदर सा है, बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक। इसका एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, सीधा साधा फूल जैसा फार्मूला देखिए, कितना सुंदर लगेगा देखने में। गतिज ऊर्जा बटे
ताप। बोल्ट्जमैन नियतांक का फार्मूला गतिज ऊर्जा बटे ताप। बोल्ट्जमैन नियतांक का सूत्र क्या लिखा? गतिज ऊर्जा बटे ताप। इससे पहले मैंने बताया था चाहे जितने प्रकार की ऊर्जा हो उसका विमीय सूत्र mL2T-2। तो यहाँ क्या होगा? mL2T-2। और जब मैं आपको कोडिंग बता रहा था कि लंबाई को लिखते हैं कैपिटल L में, मास को लिखते हैं कैपिटल M में, टाइम को लिखते हैं कैपिटल T में, ताप को लिखते हैं कैपिटल थीटा में या कैपिटल K में। ताप को हम लिखते हैं कैपिटल K में या थीटा में। या तो K लिख दीजिए या तो थीटा लिख दीजिए, दोनों में चाहे आप जो लिख देंगे वो सही माना जाएगा। थीटा लिख दो या K लिख दो, इससे आप घबराना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करके आपका आएगा mL2T-2 और थीटा को ऊपर भेज दीजिए, θ-1। या तो परिचय आपको ये लिखा मिलेगा या आपको मिलेगा mL2T-2 K-1, या ये। बोल्ट्जमैन नियतांक विमा निकल के आपका क्या आ गया? mL2T-2 θ-1। या क्या लिखा मिलेगा? mL2T-2 K-1। यही विमा आपकी होती है गैस नियतांक की। इसकी होती है गैस नियतांक की विमा होती है। और यही विमा आपकी होती है ऊष्माधारता। ठीक है, ये दोस्त है तीनों। जैसे आप लोग के दोस्त बनते होंगे, एक कहावत नहीं है, जहाँ चित्त मिलता है वही मित्रता हो जाती है। चित्त मिले तो मित्र बनाओ ना। तो इन लोगों का चित्त मिल रहा है। जैसे कार का चित्त मिलता है ऊर्जा से, ऊर्जा का बल आघूर्ण से ना। तो फ्रेंड हैं, सबका दिमाग पता नहीं मेरे दिमाग का है, कहते हैं मेरे पापा का पढ़ा है। तो वही चीज़ है कि गुण होते हैं ना, गुण। जैसे हमारा गुण पढ़ाना है तो हमारे जितने शिक्षक साथी होंगे वो भी पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, यानी हमारी उनकी बीमाएं समान हैं। ठीक है ना। वैसे ही भौतिक विज्ञान में भी भौतिक राशियां होती हैं, उनके गुण मिलते रहते हैं। ठीक है, बीमाएं मिलती रहती हैं। जैसे बताया हमने कार का बताया, वही बीमा बलाघूर्ण की होगी, वही बीमा गतिज ऊर्जा की होगी, वही बीमा स्थितिज ऊर्जा की होगी। ठीक है, तो वैसे बोल्ट्जमैन नियतांक बीमा ये निकल के आई, यही बीमा गैस नियतांक की होगी, यही बीमा ऊष्माधारता की होगी। आगे देखिए, आगे यहाँ ये बता दे रहे हैं नंबर 4, दाब, प्रेशर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र mL2T-2। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2। इसको ऊपर ले जाइए तो हमें क्या मिलेगा? mL। इसको ऊपर ले जाएं, L-2। बगल में क्या लिखा है? T-2। इसको सॉल्व करिए तो L यहाँ है, घात कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, L-2 है। तो यहाँ पे क्या निकल के हमारा आ जाएगा? mL-1 T-2। क्लियर। दाब बीमा हमारी क्या निकल के आ गई? देखिए, mL-1 T-2। यही बीमा होती है आपकी प्रतिबल की। किसकी होती है? प्रतिबल की बीमा होती है। और यही बीमा होती है सभी प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांकों की। सभी प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे प्रत्यास्था के चैप्टर में प्रत्यास्था गुणांक। हाँ, उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। 3 बच्चे उसके होते हैं प्रत्यास्था गुणांक के।
पहले बच्चवा का नाम है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग जवान, यंग प्रत्यास्था गुणांक। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रत्यास्था गुणांक में हम यही लिख दे रहे हैं। पहला क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा क्या है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है। और अंतिम तीसरा का नंबर वो कौन होता है, तीसरा होता है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, देखिए आप दाब बीमा क्या निकल के आई, ml-1 t-2। यही बीमा आपकी होती है प्रतिबल की, यही बीमा आपकी होगी सभी प्रकार के प्रत्यास्था गुणांकों की। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल, दाब, सब की बीमा क्या हो जाएगी, ml-1 t-2। देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपको सब याद हो जा रहा है। ठीक है, आप वीडियो जो है 3 बार आप देख लोगे तो आपको सारी बीमाएं आप किडनियां में याद मिलेंगी, कभी आप भूल नहीं सकते। और परीक्षा में जब आएगा तो आप देखते वहां टिक मारोगे कि हाँ ये है। जो आप वीडियो जो आप देखते रहे हो, सिलेबस में आपके ये सब है, मापन, मात्रक, बीमा। अच्छा कुछ देखिए, अच्छा दाब है, अच्छा बताओ दाब और बल दोनों में सदिश राशि कौन है और अदिश राशि कौन सी है? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद करिए। जिसमें व और ब आता है वो सदिश राशि होती है, जिसमें व और ब नहीं आता है वो अदिश राशि होती है। तो आप इसमें बताओ कि दाब अदिश है कि सदिश है, तो आप अभी बताओगे कि दोनों सदिश राशि है, बताओ कितना। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी, अपवाद बताया था अदिश राशि में 2 ठो, एक विद्युत धारा और दूसरा दाब, एक विद्युत धारा और दूसरा दाब। ये अपवाद में हैं, ये क्या हैं, अपवाद हैं। तो दाब क्या हुआ, अदिश राशि हुई। बल ये क्या है, सदिश राशि। बल क्या है, सदिश राशि। क्षेत्रफल अदिश राशि। ठीक है, ऐसे ही आपको रिवाइज कराते चलेंगे ताकि आप भूले मत, बशर्ते आप मन लगाए रहिए। आगे देखते हैं, और में आ रहा है ना? कई बार पूछता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक की बीमा पूछता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। गुरुत्वाकर्षण जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, आपको याद भी आ जाएगा, आप पढ़ चुके हो, बस आपको कभी कभी याद नहीं आ जाता है। ठीक, देखो फार्मूला क्या होता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, G क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m1 m2 क्या है, दोनों द्रव्यमान हैं। एक द्रव्यमान होता है पृथ्वी का और दूसरा होता है किसी भी वस्तु का, और r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए G बराबर हमें निकालना है, G बराबर F लिख दिए, इसका गुणा यहाँ कर दिए, हो गया FR स्क्वायर बटे m1 m2। इसकी बीमा देखिए कैसे निकल रही है, F बल, इसकी बीमा मैंने बताई थी आपको ml t-2।
2। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब ये किसी लंबाई को ही डिनोट कर रहा है, तो क्या हो जाएगी? एल, इसका 2 घात बटे एम, द्रव्यमान है ना, कैपिटल एम। M2 ये भी द्रव्यमान है, कैपिटल एम। यहाँ 2 एम है, एक एम से एक एम को काट डालो, एक एम से दूसरे एम को काट डालो, ऊपर क्या आएगा? ये वाला एम ऊपर भेज दो इसको, तो हमें क्या मिला? m-1, इसको लिख लो L, T-2, ये वाला भी लिख दो L2, ठीक है? m-1 L, T-2 L2। अब ये वाला L की घात 1 है, अगर कुछ नहीं रहता ऊपर तो 1 माना जाता है, 1 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों को 1 कर दो, इन दोनों की शादी करा दो। शादी कराओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे m-1 L3 T-2। ये हमारी बीमा निकल के आ गई आपकी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बारम्बार पूछता है ये। इसको आप लोग अपनी किडनी में एकदम फिट कर लीजिए, जितना हम बताएं सबका सब फिट कर लीजिए आप। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे इससे भी सुंदर सा हमें बताते हैं आपको। आवृत्ति, अगला है कौन नंबर था? 5वां। अगला है आवृत्ति, इसकी इंग्लिश होती है फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला सबको याद होगा, 1/, आवर्तकाल, 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब समय। आप लोग पढ़े होंगे सरल लोलक का, कि सरल लोलक 1 सेकंड में जितनी बार आवर्त करता है, जितनी बार दोलन करता है, वह उसका दोलन काल या आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, मैं बता भी दे रहा हूँ कि कोई लोलक जितने समय में 1 सेकंड में जितनी बार दोलन करता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। यहाँ पर सेकंड का बीमा क्या होती है? कैपिटल टी। इसको ऊपर भेज देंगे तो हो गया T-1। यही बीमा आपकी होती है कोणीय वेग की। यही बीमा आपकी होती है वेग प्रवणता की। ठीक है, कोणीय वेग परीक्षा में पूछा है, वेग प्रवणता भी परीक्षा में पूछा है। तो आवृत्तिक बीमा आपको याद रहेगी, तो कोणीय वेग आ जाए और चाहे वेग प्रवणता आ जाए, आप तत्काल उसे बता दोगे, तुरंत टिक मार के आओगे। ठीक है, तो आज आपके बीमा मात्रक से संबंधित जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं सारे मैंने बता दिए आपको। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इसको आप नोट भी अपना बनाते चलिएगा। तो इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं मैंने आपको बता दिया है। आप अच्छे से इससे तैयारी कीजिए, पढ़िए, और अनसॉल्व पेपर में देखेंगे आप कितना मैं बताया हूँ, इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, आया भी नहीं होगा। क्लियर है? आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जितना भी हम बताए हैं आज और इससे पिछली क्लास में, आज मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि बीमा किस तरह याद किया जाता है, और परीक्षा में आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, और देख समझ लीजिए, जैसे एक होता है गुप्त ऊष्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुप्त ऊष्मा पूछ लेता है। इसका होता है L2T-2, और यही बीमा आपकी होती है गुरुत्वीय विभव। इसकी होती है गुरुत्वीय विभव की बीमा भी यही होती है। आपको निकालना मैंने बता दिया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बिना फार्मूला याद किए आप परीक्षा में फिर गलत करके आएंगे। हाँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके 2-3 बार आप सुन भी लेंगे तो आपको याद मिलेगा। आपको बीमा कभी भी कुछ क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। अब अगले वीडियो में आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे,
नए चैप्टर के साथ, नए ट्रिक के साथ आप ऐसे ही बने रहिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। और जो आपको न समझ में आया हो या आपको जो चैप्टर अच्छे से पढ़ना हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे सूचित करेंगे, तो वही चैप्टर मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन बशर्ते आप लोग चाहे यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हों, चाहे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हों, या यूपी सिपाही की परीक्षा दे रहे हों, एनडीए का पेपर देने जा रहे हों, सीडीएस का पेपर देने जा रहे हों, यूपी उत्तर प्रदेश की टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हों, मैं सब लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बता रहा हूँ। आप लोग शुरू से बने रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। जितने आपके परिचित हैं उनके पास वीडियो पहुंचाइए। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि हम जो यहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और जितना भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उसमें से परीक्षा में आपका 100% आएगा। बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है वो स्टैंडर्ड मैं आपको बताऊंगा। यदि आप हाई लेवल का देखोगे तो छोटी मोटी परीक्षा आपको अपने आप निकल जाएगी। यूपीएसआई, सीडीएस, एनडीए, यूपी टीजीटी, उसमें रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं, बाद में हम बायोलॉजी क्लास भी आपके लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप बस मन लगाए रहिए पढ़ने का। और आगे कक्षा के लिए, आगे की क्लास लेने के लिए हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।